उतार चढ़ाव होते हैं, इसमें कंडीशंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उसको देखना पड़ता है। मैं वही पहले आपको बोला कि हमें भी पता लग जाता है कि बार राजयोग बन गया तो हुण बस अन्नियां पै जाएंगियां तो नहीं पैंदियां। ठीक है, लेकिन यह है कि अब मेहनत करनी है, डेडिकेशन, अल्लाह के साथ जुड़े रहें, तो ये वक्त इतना शानदार है कि ये जैसे जैसे ये जो है ये राजयोग फॉर्म होता जाएगा अगले कुछ महीनों में, आपको विजडम बड़ा शानदार हो जाएगा, फैसले अच्छे हो जाएंगे, प्लान्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, ज़हनी सुकून होगा, और सबसे बड़ी बात जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बरकत, खुशहाली और फरावानी ये बहुत होगी, मोहब्बत बहुत ज़िंदगी में इर्द गिर्द होगी। शाह जी, राजयोग पहले बताएं होता क्या है? देखिए, राजयोग के बारे में अक्सर लोगों को ये ख्याल है कि जी राजयोग लग गया ना तो बस मान से पैसों की बारिश होगी, को बोरियां उतर से आएंगी, को ऊपर से कोई जिन फरिश्ते आ जाएंगे कि जी आप भाईजान पैसे फड़ो तो जाओ मौजा करो। ऐसा होता नहीं है। राजयोग फुल राइज की एक कंडीशन होती है, और उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी लक अच्छी हो जाती है, आपको फेवर्स मिलना शुरू हो जाती हैं, आपकी ऑप्शंस बेहतर हो जाती हैं, आप अच्छा कमा लेते हैं। अब अच्छा कमाते हैं तो फिर उसमें स्टार्स की कंडीशंस, क्योंकि असल में ये जो हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो 9 प्लैनेट्स हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर हर वक्त पड़ रहा है। हमें सिर्फ सूरज और चांद का पता है। जी सर। कि चांद जो है वो समुद्रों में ज्वार भाटा पैदा करता है, सूरज को हम रोज़ देखते हैं, गर्मी, धूप और चीज़ें, यानी धूप के अंदर विटामिन डी होता है, बच्चों की सेहत ठीक करने के काम जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो एक एक चीज़ अल्लाह ने जो इंसान के गिर्द बनाई है ना, यानी जब हम बात करते हैं इंसान की, तो अल्लाह ने जब ये फ़ैसला किया था कि हमने इंसान को ज़मीन पे अपना खलीफा बना के उतारना, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा के फ़ैसले से पहले इंसान को जो जो चीज़ें ज़मीन में चाहिए थी ना, वो अल्लाह ने पहले उतार दी। तो ये सियारों के असरात भी हैं, ये सियारों के असरात इंसान के इमोशन से, चीज़ों से जुड़े होते हैं। अब बाद औक़ात चूँकि ये निज़ाम होराइज़न का चल रहा है, हर सियारा अपनी अपनी डायमेंशन में मूव कर रहा है, किसी सियारे की डायमेंशन किसी दूसरे सियारे की डायमेंशन से जुड़ी नहीं हुई। ठीक है, हर एक अपना, अल्लाह ने हर चीज़ को यूनिक बनाया। लेकिन किसी वक्त ये होता है कि ये इनकी एनर्जीज आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये बेहतरी की तरफ जो है वो आ जाती हैं, यानी एक राजयोग फॉर्म कर देती हैं। तो इस वक्त जो राजयोग बन रहा है वो 2025 में बड़ा ही अहम होने जा रहा है, और ये जो है वो होगा ये कि मार्स जो है वो 21 जनवरी को जो है वो निकल के जेमिनी में आया। ठीक है, कैंसर से वो जेमिनी में गया, और अगले 22 महीने तक वो वहीं रहेगा। जी शाह जी। 8 फरवरी को चांद भी जो है वो जेमिनी में आ जाएगा, इनके साथ मार्स आ जाएगा। तो ये जो कंजक्शन बनेगी ना, ये इतनी ज्यादा बायसे बाबरकत, बायसे बरकत, बायसे रहमत और बायसे फजल होगी कि ये इंतहाई शानदार किस्म का एक राजयोग फॉर्म करेगा। और ये राजयोग स्पेशली इसका जो इम्पैक्ट है, आप इसको ऐसे कह लें कि दौलत का राजयोग बना रहा है। फाइनेंशियल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसका इम्पैक्ट सारे स्टार्स के ऊपर होगा, लेकिन 3 स्टार्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होने जा रहा है। यानी इनकी ज़िंदगी में दौलत का जो अरूज है ना वो आता हुआ नज़र आ रहा है, और चीज़ें इनकी जो है ना वो बहुत बेहतर होंगी। पहला जिस ज़ोडिक साइन के ऊपर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है उसमें कैंसर के लिए ये राजयोग अनबिलीवेबल सक्सेस की तरफ इशारा कर रहा है। नाकाबिले यकीन हद तक इनकी ऑप्शंस खुलती हुई नज़र आ रही हैं। ये जिस कारोबार में कोशिश करेंगे बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे, नई मुलाजमत के लिए कोशिश करेंगे ये कामयाब होते जाएंगे। ये पूरा साल इनके लिए ना बड़ा अच्छा है। मुलाजमतों की तब्दीली भी इनके लिए अच्छी हो सकती है। हाँ, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, इसमें कंडीशंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उसको देखना पड़ता है। मैं वही पहले आपको बोला कि हमें भी पता लग जाता है कि बार राजयोग बन गया तो हुण बस अन्नियां पै जाएंगियां तो नहीं पैंदियां। ठीक है, लेकिन यह है कि अब मेहनत करनी है, डेडिकेशन, अल्लाह के साथ जुड़े रहें,
तो ये वक्त इतना शानदार है कि ये जैसे जैसे ये जो है ये राजयोग फॉर्म होता जाएगा, अगले कुछ महीनों में आपको विजडम बड़ा शानदार हो जाएगा, फैसले अच्छे हो जाएंगे, प्लान्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, ज़हनी सुकून होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बरकत, खुशहाली और फरावानी ये बहुत होगी, मोहब्बत बहुत ज़िंदगी में इर्द गिर्द होगी, और ये फैमिली के हवाले से ये बहुत अच्छा होगा। ताल्लुकात बहुत अच्छे बेहतर कर रहा है। मजमूई तौर पे कैंसेरियन के लिए ये राजयोग बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। जबरदस्त, क्या बात है। कैंसेरियन एंजॉय करें लाइफ को। दूसरा स्टार जिसके लिए जो है ये बहुत अच्छा एक टाइम आ गया है वो है लियो। लियो जो है उनके लिए राजयोग बड़ी खुशियों का, बड़ी समझेंगे बहुत एक फरावानी का टाइम है, और ये दौलत इनको वो काफ़ी आने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में लॉटरीज, ऐसी सूरत में अनएक्सपेक्टेड मनी, ऐसी सूरत में कोई शराकती कारोबार में बचत, ऐसी सूरत में विरासती को जायदाद का मिलना, ये सारी चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसा बचाने, पैसा कमाने के मौके बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त आपके साथ आपके वालिदैन, आपके सीनियर्स, आपके जो है वो आपकी फील्ड के जो बड़े कामयाब लोग हैं, वो आपके उस्ताद, वो आपकी बहुत मदद करते रहेंगे। और इस वक्त ओवरऑल जो ध्यान है वो है स्पिरिचुअल और मजहबी। इस वक्त अगर आप स्पिरिचुअल और मजहबी मामलात में रहेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमती रहेगी। मजहबी अमूर की वजह से मजहबी सफ़र हो सकता है जो बहुत बायस बरकत होगा। रिलीजियस ट्रैवल जो है वो बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलीजियस ट्रैवल में बहुत बरकत भी होगी, करम नवाजी भी होगी, और आपकी जो दुआएं नहीं कबूल हो रही थी वो उस रिलीजियस ट्रैवल के तवस्सल से बहुत तेज़ी से कबूल होंगी। दौलत में, शोहरत में, इज़्ज़त में और गुडविल में इजाफा होने जा रहा है। यानी मुश्किलात भी होंगी, ये नहीं है कि प्लेट में रख के सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब आप उन मुश्किलात से बाहर निकलेंगे ना, तो लोगों में आपकी एक गुडविल होगी कि इतनी बड़ी मुश्किल से ये बंदा इतने कमाल तरीके से निकला। तो आप ना सिर्फ अपनी मुश्किल से बाहर आएंगे बल्कि लोगों के लिए मेंटोर्स भी बनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। ये बहुत शानदार टाइम बन गया, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और इस वक्त जो आपके लिए डिवाइन एनर्जीज या आसमान से आने वाली एनर्जीज आपको बहुत तरक्की देंगी, सुकून देंगी, इत्मीनान देंगी। और अगर ये कहा जाए कि खुशकिस्मती का एक बड़ा दरवाजा आपके लिए खुलने जा रहा है, तो उसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। पैसे बहुत हैं, मौजें करें, लेकिन शर्त एक ही है, अल्लाह से जुड़े रहें। अल्लाह से जुड़े रहें लियो। तीसरी जो है वो जो बहुत अच्छा, जो तीसरी ऑप्शंस जो निकल रही हैं, तीसरा जो बहुत अच्छा ज़ोडिक साइन बन रहा है वो है एक्वेरियस, मार्स और मून। ये इनके 5वें घर के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, जो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहा है। अब खुशी पैसे से भी आती है, खुशी रिलेशन से भी आती है, खुशी बच्चों की तरक्की से भी आती है, खुशी जो है वो ट्रैवलिंग से भी आती है। यानी तमाम एस्पेक्ट्स इनके खुशी की तरफ जा रहे हैं। और इनकी तवज्जो, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि रूहानियत और मज़हब उसकी तरफ होनी ज़रूरी है। अगर उसकी तरफ रहेंगे तो ये राजयोग इनको इतना ऊंचाई के ऊपर ले जाएगा कि इन्होंने सोचा भी नहीं है। विजन इनका बहुत अच्छा है। इनके अंदर बसीरत, यानी एक होती है बसारत जो आंखों से देखते हैं, एक बसीरत जो आपके अंदर से, वो जिसके बारे में सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इनकी बसीरत, इनकी फरासत बहुत बढ़ रही है। शर्त वही है, एक अल्लाह के साथ जुड़े रहें, अल्लाह के साथ जुड़े, अपने विजदान को भरोसा रखें, अपने अंदर से उठने वाली आवाज़ का भरोसा रखें, उसके ऊपर डटे रहें। मुलाजमत, कारोबार दोनों आपको तरक्की दे रही हैं, पार्टनरशिप बेहतर हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत तरक्की कर रहे हैं, कारोबार में तरक्की कर रहे हैं, आबाई जायदाद मिलने के इम्कानात हैं, माली इस्तेहकाम में इजाफा होगा, बच्चों की तरफ से आपके फ़ैसले आपको फ़ायदा देंगे, बच्चों की तरफ से आपको अच्छी खबरें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल ये 3 स्टार्स ऐसे हैं जिनके लिए ये राजयोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता हुआ नज़र आ रहा है। असल में अल्लाह ऑप्शंस देता है, उन ऑप्शंस पे आपने चलना होता है। जी सर, ठीक है। ये कभी नहीं होता कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको कहे कि जी बस आप घर जाके सो जाएं, दवाई मैं खा लूँगा। डॉक्टर आपको गाइड करता है कि जी ये दवाई है, ये इसको इस टाइम पे, इसको इस टाइम पे, इसको इस टाइम पे आपने लेना है। इसी तरह जब आपको ज़ोडिएक
गाइडेंस फ्राहम की जाती है तो उसके ऊपर अमल करना होता है। जबरदस्त। तो इस वक्त अगर आपने जो है वो एक ही काम है जो आपने करना है, और वो एक ही काम ये है कि अल्लाह से जुड़े रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। क्योंकि इस वक्त जो मैं अभी फरवरी का जो मैं इसकी जो प्रेडिक्शंस निकाल रहा था, और वो अपलोड भी हो रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। जी शाह जी, फलक तो पे भी होने उसमें वाली है, हाँ, फलक शेख पे भी। तो वो उसमें जो मैं देख रहा था तो उसमें मुझे एक चीज़ जो नज़र आई है वो ये है कि नेगेटिव रिलेशंस 12 के 12 स्टार्स में, 11 में बहुत ज़्यादा और एक स्टार में निस्बतन कम बढ़ रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नेगेटिव चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि जब ये नेगेटिव ताकतें है ना वो बढ़ती हैं तो ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाती हैं। मैं बार बार जो एक जुमला कह रहा हूँ कि अपने आप को अल्लाह के करीब रखें, वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, वो ज़रूर करना है। ठीक है शाह जी। शाह जी, ये जब राजयोग लगा हो, अगर किसी के ऊपर नज़र, बंदिश, जादू ये इस तरह की चीज़ हो और उसके ऊपर राजयोग भी लगा हो तो क्या उसका ये असर बचाता है? कम हो जाता कम है, हो जाता है। जादू का असर कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन असल चीज़ जिसके बारे में मैं बार बार आपको जिक्र करता हूँ वो ये है कि अगर आप अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, खालिक के साथ जुड़े हुए हैं, मखलूक की जरूरत नहीं है आपके ऊपर हाथ डालने। अगर आप अल्लाह के कुर्ब में हैं, अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वैसे ही नहीं होती। मैं बार बार आपको मिसाल से एक बात समझाता हूँ और बार बार लोगों को यही समझाता हूँ कि ये इंसान है और ये बाकी सारी मखलूक है जिसने इसको सजदा किया हुआ, सजदा किया। ठीक है। इस मखलूक की जरूरत नहीं है इसके ऊपर हाथ डालने, जिन चढ़ जाए फलां चढ़ जाए, लोगों को आइडिया नहीं है। इंसान अपने मकामे इंसानियत से गिरता है तो ये मखलूक हाविल होती है। सारी दुनिया ये कोशिश कर रही होती है कि जी जिन नू लाओ, जिन नू लाओ, जिन को ऐसे करें। इसको कोई नहीं कहता कि तू मकामे इंसानियत पे खड़ा हो जाए, ये खुद ब खुद रास्ता छोड़ देंगे। जब आप खालिक के साथ जुड़ जाते हैं, मखलूक की जरूरत ही नहीं है आपके ऊपर हाथ डाल ले। जो कि हमारी वो कुछ फील्ड में कुछ लोग भी ऐसे हैं कि जो चीज़ें चलें बिकती हैं, बिकती रहें। मैं आई एम नॉट द मुफ्ती और रिफॉर्मर, मैंने तो जाके अल्लाह को जवाब देना है। मैं अपना काम दयानतदारी से करता हूँ जी। मैं जो मुझे समझ आती है वो बता देता हूँ, ना मैं क्लेम करता हूँ ना मुझे ज़रूरत है, वो कायनात के मालिक के हाथ में। लेकिन मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर आप खालिक से जुड़ जाएं तो मखलूक की जरूरत नहीं है आपको हाथ डालने। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये शायद शाह जी कोई गाइड भी नहीं करता इस तरह से, जिस तरह आपका अंदाज है ना बताने का। और जब लोग अक्सर नीचे आपसे रीडिंग लेते हैं उसके बाद हमें नीचे कमेंट्स में बता रहे होते हैं कि शाह जी से हमारी मीटिंग हुई तो बड़ा शाह जी ने हमें चीज़ों के बारे में जायचा तो बताया लेकिन साथ तरबियत भी की है। मैंने कहा अपना काम करना है जी, मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना है, सीधी सी बात है। मुझे अगर अल्लाह ने इस काबिल किया है कि मैं यहाँ बैठ के लोगों को गाइड कर सकता हूँ तो इसका सारे का जवाब मुझे जाके मालिक को देना है। तो मैं उसको कैसे, मतलब मेरे लिए कायनात का सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का लम्हा वो होगा कि अल्लाह मुझे ये कहे कि मैंने तुझे इल्म दिया था, तू अपने सौदे बेचता रहा। तो मैं उससे उस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि दयानतदारी से करूँ। इसलिए ठीक है, काम ज़्यादा नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप ज़्यादा लोगों को नहीं मिलते फलान, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं अगर अपना काम ज्यादा बढ़ाऊंगा तो मैं दयानतदारी से नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। तो शाह जी का टाइम लेना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए भी कि शाह जी के जारी बात है रीडिंग्स होती हैं, 100 मामलात हैं, उसके बाद देखें भाईजान, मेरे लिए आसान है मैं बंदे इकट्ठे कर लूँ, लेकिन फिर मैं जब उनका काम करूंगा तो मैं गले से उतारने की कोशिश करूंगा। मैं अगर दयानतदारी से कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा ही है, तो मैं अपने काम से बदयांती नहीं कर सकते। मेरे दादाजी ने मुझे एक बात कही थी, वो मेरी जिंदगी का मोटो है। वो कहते थे कि पुत्र जिथों तेरे बच्चे रोटी खाण ना, जे तू ओदे नाल दयानतदार नहीं तो किसी और नाल दयानतदार। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर किसी से भी दयानतदारी नहीं। प्रोफेशनल ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। मैं अपने काम में वो करने की कोशिश करता हूँ या नहीं करता वो भी बात की बात है, अल्लाह की तौफीक से होता है जो होता है। मेरी औकात हैसियत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ अपने काम को दयानतदारी से करने की। बिल्कुल जबरदस्त शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा गाइड करते हैं लोगों को। लेकिन ये है कि 3 का तो आप बेस्ट बता देते हैं, बाकी जो देखने वाले हैं ना वो थोड़े से मायूस से हो जाते हैं। नहीं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे तो यही होता है, बाकी सारों के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, लेकिन सारों का तो जाहिर सी बात है नहीं बताया जा सकता क्योंकि डिटेल जो है जिन पे मोस्ट है उनका शाह जी ने बताया। सारी मखलूक अल्लाह की है, उसमें कोई गरीब भी है अमीर भी है, सारे ही अमीर हो जाते, बाकी काम किन्ने करने अल्लाह की। वो ये कहते हैं, मौला कायनात का एक जुमला है कि अल्लाह की तकसीम सबसे बेहतरीन तकसीम है। अल्लाह को बेहतर पता उसने किससे क्या काम लेना है, वो किस फील्ड में कौन बेहतर है। तो
वो अल्लाह की तरफ से जबरदस्त। होता है।